अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज मैं आपको बताती हूँ ड्रामा सीरियल गिरफ्त के एपिसोड में क्या हुआ था। साथ को चोट लगी हुई होती है और रूही उसके लिए सूप बना के लाती है। जब उसके लिए सूप बना के लाती है तो साथ कहता है कि मुझे नहीं पीना, मेरा दिल नहीं कर रहा। रूही कहती है क्यों, मैंने इतने प्यार से बनाया है आपके लिए तो आपको तो पीना पड़ेगा। लेकिन साथ कहता है कि नहीं, मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है और ना ही मेरा मूड हो रहा है। वो कहती है कि आपको पता है मुझे सूप बनाना नहीं आता था, लेकिन फिर भी मैं नेट से इसकी रेसिपी निकाल के बार बार देख देख के तो आपके लिए ये सूप बना के लाई हूँ, पीना तो आपको पड़ेगा। तो कहता है अच्छा चलो ठीक है, मैं पी लेता हूँ, लेकिन तुम मुझे अपने हाथ से पिलाओ। इस ड्रामे के बारे में मज़ीद जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फिर वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं अपने हाथ से पिला देती हूँ। वो उसमें थोड़ी सी और काली मिर्चें छिड़क के जब उसको पिलाने के लिए उसके करीब लेकर आती है तो काली मिर्चों की धान से उसके नाक में चली जाती है और वो छीनना शुरू हो जाता है और साथ ही उसे अथू भी चढ़ जाता है। वो खांसी जाता है। वो साथ ही रूही परेशान हो जाती है। वो कहती है कि साथ आपको क्या हो गया है। साथ वो बार बार से बुला रही होती है, लेकिन साथ को सांस नहीं आ रहा होता और वो खांसता जा रहा होता है, छींके मार रहा होता है। वहाँ से उसकी मामा आ जाती हैं और कहती हैं कि साथ बेटे क्या हुआ है, ये तुमने क्या किया है, तुम्हें पता नहीं है कि उसे काली मिर्चों से सख्त एलर्जी है और तुमने इतनी ज़्यादा काली मिर्चें डाल के उसे सूप पिला दिया है। आगे से रूही कहती है कि मुझे नहीं पता था कि इनको एलर्जी है। तो कहती है कि तुम उसका ख्याल नहीं रख सकती और चली हो उसे शादी करने के लिए, ये तुम उसका ख्याल रखोगी कि उसको जिस चीज़ से एलर्जी है वही चीज़ बना के उसको दे दी है। तो रूही आगे से कुछ भी नहीं बोलती, वो खामोश रहती है और कहती है चली जाओ यहाँ से, क्या खड़ी कर रही हो, मेरी शक्ल क्यों देख रही है, जाओ यहाँ से। वो रूही को डांटना शुरू कर देती हैं और रूही साथ की तरफ रोने वाली शक्ल बनाकर देखती है और वहाँ से चली जाती है। साथ को बड़ा अफसोस होता है कि उसकी मम्मा ने ये हरकत क्यों की है, लेकिन वो मम्मा कुछ भी नहीं कहता, वो खामोश रहता है। और उसकी मम्मा उसको प्यार करती हैं कि बेटा मुझे बताओ अब तुम्हारी तबीयत ठीक है कि नहीं ठीक है। वो कहता है कि मामा अब मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है। अनीशा खड़ी होती है, उसे अपनी सास की बात याद आ रही होती है कि उसकी सास ने उसे कहा था कि बेटे मर्द कभी भी किसी औरत पे इल्ज़ाम नहीं लगाता, अगर वो लगाता है तो वो कुछ देख के ही लगाता है। तो ये सारी बातें अनीशा को याद आ रही होती हैं। वो वहाँ पे खड़ी होती है। वहाँ से मुराद आता है, आके कहता है कि मेरी आपको पता है कि मैं वैसे तो अजनबियों से बात नहीं करता, लेकिन आपको पता है मेरी बीवी मिल नहीं रही, अगर आपको कहीं से मेरी बीवी मिले तो प्लीज़ मुझे ढूंढ दीजिएगा। आगे से निशा कहती है कि मेरा भी हस्बैंड नहीं मिल रहा, हम दोनों की सेम ही प्रॉब्लम है। मुराद हंसना शुरू होता है। वो कहता है कि अच्छा आपका हस्बैंड तो फिर बड़ा बुरा है जिसने आपको नाराज़ करके खुद गायब हो गया है। अनिशा कहती है खबरदार मेरे हस्बैंड को बुरा कहा, लड़ाई झगड़ा नाराज़गी एक जगह पे, लेकिन मेरे हस्बैंड से मेरी मोहब्बत वो एक जगह पर है और वो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। आगे से वो पूछती है कि अच्छा चले आप मुझे ये बताएं कि आपकी वाइफ आपसे मोहब्बत करती है कि नहीं करती। मुराद कहता है कि जी मेरी वाइफ तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। तो निशा कहती है कि आपने फिर मुझे डांटा क्यों था इतनी ऊंची आवाज़ में। मुराद कहता है कि ओहो सॉरी, मुझसे गलती हो गई है, ये देखो मैं कान पकड़ के हाथ जोड़ के तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो कहती है अच्छा चले ठीक है, लेकिन आप ये करती हर बार कर देते हैं, अब आप मुझे बहुत डांटना शुरू कर दिया है आपने। वो कहता है सॉरी सॉरी सॉरी, आज के बाद नहीं डांटूंगा। अनीशा हंस मुस्कुरा देती है और मान जाती है। इस ड्रामे की मज़ीद एपिसोड जानने के लिए मेरे चैनल को विज़िट करें, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके एक प्यारा सा कमेंट दे दें जो आपकी तरफ से हमारे लिए हौसला अफजाई होती है।